नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द बोल्डिंग न्यूज़। आज तारीख 2 मई 2026 दिन शनिवार। आओ नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। यूपी के 15 लाख श्रमिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। सीएम योगी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मजदूर दिवस पर ऐलान किया कि प्रदेश के 15.83 लाख निर्माण श्रमिकों को सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 41 जनपदों में 116 ईएसआईएस औषधालय संचालित हैं और शेष 34 जनपदों में ईएसआईएस औषधालय स्थापित किए जाएंगे। मेरठ प्रयागराज के बीच बना यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिनों के लिए रहेगा टोल फ्री। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि मेरठ से प्रयागराज तक बना राज्य का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिनों तक टोल फ्री रहेगा। ये छूट एक्सप्रेसवे के कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की तारीख से लागू होगी। गौरतलब है कि टोल फ्री अवधि के दौरान टोल वसूलने वाली कंपनियों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई यूपी सरकार करेगी। नोएडा एयरपोर्ट पर 15 जून से शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुक्रवार को बताया कि 15 जून से एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। एयरपोर्ट ने कहा, इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत में यात्रियों, एयरलाइंस और कार्गो ऑपरेटरों के लिए एक नया द्वार खुलेगा। इस पर सबसे पहली उड़ान इंडिगो संचालित करेगा और उसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया के विमान उड़ान भरेंगे। कल क्यों लोगों के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजेगी सरकार। भारत सरकार शनिवार को स्वदेशी तकनीक से विकसित आपदा चेतावनी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च करेगी, जिसे सीडीओटी और एनडीएमए ने विकसित किया है। ये तकनीक भूकंप, सुनामी जैसी आपात स्थितियों में सीधे मोबाइल पर तत्काल अलर्ट भेजेगी, जिसका परीक्षण दिल्ली एनसीआर के अलावा सभी राजधानियों में किया जाएगा। सरकार ने जनता से इन परीक्षण संदेशों से न घबराने की अपील की है। अब में 41 वर्षीय महिला ने माता पिता के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत, बोली शादी नहीं करा रहे। प्रयागराज यूपी में एक 41 वर्षीय महिला ने अपने माता पिता व भाई भाभी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उसने कहा, 41 की हो गई हूँ, घरवाले शादी नहीं करा रहे, रिश्ता आए तो मना कर देते हैं, अच्छे लड़के से शादी करा दे। बकौल महिला, वह 20 साल से अकेली रह रही है। अब में चॉकलेट दिलाने के बहाने शौचालय में ले जाकर टीचर ने 5 साल की बच्ची से की अश्लील हरकत। बलिया यूपी स्थित एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर स्कूल की 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने शौचालय में लेकर गया और उसने वहां उसके साथ अश्लील हरकत की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पहले कटिंग कराने पर हुआ विवाद, युवकों ने सैलून पर चलाई गोली। सामने आया यूपी का वीडियो। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पहले कटिंग कराने को लेकर विवाद में 2 युवकों द्वारा सैलून की ओर गोली चलाए जाने का वीडियो सामने आया है। झगड़े के बाद दोनों युवक बाइक पर सवार होकर सैलून के बाहर पहुंचे थे और फिर गोली चलाकर चलते बने। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कई राज्यों में कल भारी बारिश और आंधी तूफान आने की चेतावनी, सूची जारी। आईएमडी ने शनिवार को असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना जताई है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, एमपी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली गिरने और आंधी तूफान आने की चेतावनी जारी की है। कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी, पहला वार गैस पर और दूसरा तेल पर। राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पहले गैस के दाम बढ़े और अब पेट्रोल डीजल की बारी है। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपये ज्यादा महंगा हो गया है। राहुल ने कहा, एक दिन में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ये चुनाव का बिल है। परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ नहीं लड़ूंगी चुनाव। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। एनसीपी शरद पवार गुट सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वह परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। सुप्रिया ने कहा, अगर परिवार का कोई सदस्य बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करता है तो मैं किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा, परिवार को एकजुट रहना चाहिए, राजनीति तो चलती रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आदतन नशेड़ी है। सुखबीर सिंह बादल। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा में नशे में आने वाले विवाद पर कहा कि मान आदतन नशेड़ी है। उन्होंने कहा, मान पूर्व में भी ऐसे दुराचारों के दोषी रहे हैं। बादल ने कहा, मान अब पद पर बने रहने का सारा नैतिक अधिकार खो चुके हैं।
उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव आयोग ने दिया पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग का आदेश। पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर 2 मई को रीपोलिंग कराने का आदेश दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वोटिंग के दौरान उसके कुछ उम्मीदवारों के ईवीएम बटन पर टेप चिपकाया गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दावे की पुष्टि होने पर रीपोलिंग का आश्वासन दिया था। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को जेल से निकालकर घर में किया गया नजरबंद। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को जेल से निकालकर घर में नजरबंद कर दिया गया है। सू की 5 वर्षों से जेल में बंद थी। सरकार के सैन्य सूचना दल ने मीडिया को टेक्स्ट मैसेज भेजकर इसकी सूचना दी और एक तस्वीर भी जारी की जिसमें 80 वर्षीय सू की लकड़ी की बेंच पर बैठी दिख रही है। विदेशी अदालत का आदेश मानने को बाध्य नहीं। बच्ची की कस्टडी पिता को देने को लेकर एमपी हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कस्टडी के एक मामले में 10 वर्षीय बच्ची को कनाडा में रह रहे पिता के पास भेजने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि विदेशी कोर्ट का आदेश बच्चे के हित के खिलाफ है तो भारतीय अदालत उसे मानने को बाध्य नहीं है। अदालत ने कहा, मां बच्चे की पहली शरणस्थली है। भारतीय पुरुषों में ओरल कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? भारतीय पुरुषों में ओरल कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लगभग हर घंटे 5 मौतें हो रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये जीवनशैली और सिस्टमेटिक फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक गुटखा और खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद हैं। धूम्रपान और शराब के साथ तंबाकू उत्पादों का सेवन इस जोखिम को और बढ़ाता है। इंसानों के लिए कितनी तेज आवाज हो सकती है हानिकारक? सुल्तानपुर, यूपी में कथित तौर पर डीजे की तेज आवाज के चलते 140 मुर्गियों की मौत हो गई है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार 85 डेसिबल या उससे अधिक स्तर का शोर समय के साथ सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं 120 डेसिबल या उससे अधिक स्तर का तेज शोर तुरंत सुनने की क्षमता खत्म कर सकता है। गर्मियों के दौरान ठंडक के लिए ऐक या कूलर। जानिए क्या है स्वास्थ्य के लिए बेहतर। गर्मियों में ठंडक के लिए कूलर और ऐक दोनों का इस्तेमाल होता है। कूलर सस्ता और कम बिजली खपत वाला है, लेकिन इसकी हवा से सूखापन, एलर्जी और सांस की दिक्कतें हो सकती है। ऐक तापमान नियंत्रित कर साफ हवा देता है, लेकिन इसका कम तापमान नुकसानदेह हो सकता है। विशेषज्ञों ने सेहत के लिहाज से ऐक को बेहतर माना है। एयर इंडिया रोज रद्द करेगी 100 उड़ानें। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर इंडिया ने बढ़ती जेट ईंधन की कीमतों के कारण कुछ मार्गों पर आर्थिक लाभ न होने के चलते रोज 100 उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अधिकांश उड़ानों पर तो परिचालन लागत भी नहीं निकल रही। कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो हमें और उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 5% तक बढ़ाए अपने प्रोडक्ट्स के दाम। छोटा पैकेट हुआ और छोटा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बताया है कि ईरान युद्ध के कारण सप्लाई बाधित होने से कच्चे माल की लागत 8-10% तक बढ़ गई है। इसके असर को देखते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम 2-5% तक बढ़ाए हैं। वहीं कुछ उत्पादों के पैकेट का साइज घटाया जा रहा है, जबकि विज्ञापन समेत अन्य खर्चों में कटौती की जा रही है। अदानी ग्रुप ने लेबर डे पर किया ऐलान, ऑपरेटिंग मॉडल में होगा बड़ा बदलाव। अदानी ग्रुप ने मजदूर दिवस पर कर्मचारियों को भेजे आंतरिक मेमो में अपने पूरे ऑपरेटिंग मॉडल में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। नई मैनेजमेंट प्रणाली में 3 स्तरीय ढांचा लागू होगा, जिसमें फैसले लेने वाले लोगों की संख्या कम होगी और नकदी पूंजी तक पहुंच पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बिना चाय कॉफी के भी रहेंगे एनर्जेटिक, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 6 मॉर्निंग फूड्स। न्यूट्रिशनिस्ट नीरजा मेहता के मुताबिक सुबह कैफीन के बजाय ओट्स, अंडे, पोहा, केला, नट सीड्स और स्प्राउट्स जैसे फूड्स बेहतर विकल्प हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व देकर धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं, जिससे दिन भर एक्टिव और फ्रेश रहने में मदद मिलती है। वंदे भारत ट्रेन के नाश्ते में निकला कीड़ा, यात्रियों को होने लगी उल्टियां। आगरा से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में नाश्ते में कीड़ा निकलने की कथित तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। एक डॉक्टर ने इस घटना की शिकायत की है और बताया कि नाश्ता करने से उनकी पत्नी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाश्ते में कीड़ा मिलने की सूचना के बाद कई यात्रियों को उल्टियां होने लगी। श्रीलंका भारत के बीच 2 नौ km लंबी पाक स्ट्रेट को पार करने वाले सबसे युवा तैराक बने। 7 वर्षीय ईशांक रांची, झारखंड के 7 वर्षीय तैराक ईशांक ने श्रीलंका के तलाइमन्नार से भारत के धनुषकोडी के बीच स्थित 29 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रेट को 9 घंटे 50 मिनट में पार कर इतिहास रचा है। वो इस स्ट्रेट को पार करने वाले सबसे तेज और युवा तैराक बन गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईशांक की सराहना की है।